चढ़ चेतक तलवार उठा भूतल करता था पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता सफल जवानी को। वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल यानी बहुपद और पार्ट 4। और आज हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग लगाएंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आपका आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना। तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। हम लोग क्या करेंगे आज टू इक्वेशन और टू वेरिएबल सीखेंगे जो आप जनरली क्लास 10th में सीखते हैं। तो उसी के कॉन्सेप्ट की बात हम आपसे करने वाले हैं। ओके ठीक है, तो आइए देखिए टू इक्वेशन टू वेरिएबल की बात हम लोग करेंगे। टू इक्वेशन रहेगा और क्या रहेगा टू वेरिएबल वेरिएबल इतनी बात की बात हम लोग करेंगे। तो चलिए आइए देखिए यहाँ पे टू इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने का जो तरीका होता है बड़ा सिंपल सा होता है, जो इस तरीके से आपको बता दें। सपोज कर लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास क्या है 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 7। एक क्वेश्चन है हमारा। ओके तो बहुत बेसिक चीज। अब हम आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब और कर देते हैं। इसको बेसिकली हम लोग तीन मेथड से सॉल्व करते हैं। एक मेथड होता है आपका एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एक मेथड क्या होता है एलिमिनेशन मेथड, और एक मेथड होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। ये तीन मेथड होते हैं। बेसिकली हम दो मेथड की आपसे बात बहुत अच्छे से करेंगे, एलिमिनेशन का और सब्स्टिट्यूशन का। अभी आपको सिखा भी देंगे और इसके कुछ और भी कॉन्सेप्ट बता भी देंगे। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन बना दिए और पहला हम बात कर रहे हैं आपसे एलिमिनेशन मेथड का, और इसके बाद थोड़े से एक आध दो प्रैक्टिस भी करा देंगे। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 10 है, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 7, ठीक है। इसमें क्या करते हैं दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड किए। ओके दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड किए तो क्या होगा यहाँ पे 2x हुआ और 2x इक्वल टू आपका कितना आ गया 17। तो x इक्वल टू कितना होगा 17/2। राइट, इतनी बात क्लियर है या नहीं मेरे दोस्त, आप ये बताओ। ओके क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग पुट करेंगे। अगले इक्वेशन में x की वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे, किसी में फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी में कर सकते हैं आप। तो हम फर्स्ट में कर देते हैं। यहाँ 17/2 हुआ प्लस क्या हुआ यहाँ पे y इक्वल टू 10 हो गया। और सीधा सीधा अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखिए इसमें माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 17/2, यानी हम लोग सीधा लिख सकते हैं इसको। माइनस करने के बाद 20 में से 17 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3/2। तो y की वैल्यू कितना आया 3/2। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था जो क्लास ऑनलाइन वालों को नहीं दिख रहा है। ओके ये वाला प्रोसीजर यहाँ उठाकर कर देते हैं। ये देखिए ऑनलाइन वालों को नहीं दिख रहा है तो देखिए क्या है वहां तक क्लियर आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ तक बात क्लियर है ना। y इक्वल टू देखिए y इक्वल टू 10 माइनस 17 अब देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 20। ओके तो 20 हो जाएगा तो 20 माइनस 17 करेंगे तो कितना होगा 3। तो y इक्वल टू 3/2। ये आपका क्या हो गया आंसर। इतनी बात क्लियर है या नहीं मेरे दोस्त, आप ही बताओ क्लियर है। ओके तो आप लोग ऑनलाइन वाली स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए करा देते हैं, फिर हम मूव करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देखिए ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू हम आपको 20 कर देते हैं, और x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पे 8 लिख दें। ओके अब ये इक्वेशन आप हमें सॉल्व करके दिखाइए, वो भी एलिमिनेशन मेथड से। जल्दी कम ऑन फास्ट, जल्दी करिए। कितने लोग ट्राई किए भाई, जल्दी जल्दी। हाँ ट्राई कर लिए आप लोग, सामने से आ ओके देखिए यहाँ अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे वाई वाई आपस में इक्वल दिख रहा है तो इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर आपका क्या है फर्स्ट, और ये इक्वेशन नंबर क्या है सेकेंड। राइट, दोनों इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट
और इक्वेशन सेकेंड को क्या कर दिए हम, ऐड कर दिए। ओके, ऐड किए तो यहाँ देखिए y से y क्या हो गया, कैंसिल, और यहाँ 3x इक्वल टू कितना आ गया आपका 28। इतनी बात क्लियर है या नहीं मेरे दोस्त, आप ये बताओ। ठीक है, तो x इक्वल टू आप लिख सकते हो 28/3। ओके, अब यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड, दोनों में से कहीं करिए। तो हम कर देते हैं सेकंड में इस बार, क्योंकि x माइनस वाई है। ओके, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब पुट कर रहे हैं तो यहाँ 28/3 माइनस वाई इक्वल टू 8 हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -3y इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर रहे हैं एलसीएम लेके। यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, और यहाँ से माइनस करेंगे 28 हो जाएगा, और ये आपका आ गया 24 माइनस 28, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, यही हो जाएगा -4/-3, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, यानी आंसर आया y इक्वल टू 4/3। ओके, x इक्वल टू 28/3, y इक्वल टू 4/3। इतनी बात क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब इसकी कहानी खत्म। अब हम लोग आते हैं, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप लोग। टाइम दिए थे लगाने के लिए ना, कहा नहीं लगा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन में बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं सॉल्व इस मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड बड़ा सिंपल सा काम करते हैं। यहाँ देखिए, अगर हम लोगों के पास क्या है, इस तरीके से है, सपोज करिए 2xy प्लस 2x प्लस वाई ही लिख लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं ये 12 के इक्वल है, और यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू कर देते हैं यहाँ पे, चलिए 8 लिख लेते। ओके, अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो आप कहेंगे सर एलिमिनेशन मेथड से नहीं हो सकता है क्या? हमारा जवाब होगा बिल्कुल हो सकता है, मगर कभी कभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना कम कैलकुलेटिव होता है, और आप कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं तो सीख लीजिए। तो यहाँ पे x इक्वल टू 8 प्लस वाई ऐसे लिख देंगे। अब ये बात इसमें याद रखना है, जिससे हम ए वैल्यू बनाए हैं उस इक्वेशन में नहीं रखेंगे। यहाँ पे मेरी बात ठीक से सुनिएगा, हम यहाँ पे क्या किए, x इक्वल टू 8 प्लस वाई सेकेंड वाले से बनाए हैं थर्ड इक्वेशन, तो हम x की वैल्यू सेकेंड में नहीं पुट करेंगे, फर्स्ट में करेंगे। अगर फर्स्ट वाले से बनाए होते तो फर्स्ट में पुट नहीं करते, किस में करते, सेकेंड में करते। इतनी बात क्लियर है या नहीं मेरे दोस्त, साफ 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 बताओ, क्लियर हो गया? ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे 2 हो गया 8 प्लस वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करे है ना, x की वैल्यू हम लोग किस में पुट करे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इतनी बात एकदम क्लियर रखिए, ठीक है, फर्स्ट में पुट करें x के जगह पे, प्लस यहाँ पे क्या हो गया y इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 12 लिख दिए। इक्वेशन नंबर जहाँ यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे x है तो हम क्या लिख दिए वहाँ पे 8 प्लस वाई, ठीक, यहाँ पे x था तो यहाँ 8 प्लस वाई लिख दिए। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 16 प्लस 2y इक्वल टू वाई इक्वल टू 12। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे 3y इक्वल टू 12 माइनस 16 डायरेक्ट लिखते हैं। 3y इक्वल टू, ये 12 है और यहाँ 16 माइनस करेंगे कितना होगा, -4 लिख देते हैं। अब y इक्वल टू कितना आ गया आपका, -4/, अब y की वैल्यू आपका आ गया क्या, -4/3। अब किसी भी एक इक्वेशन में आप क्या करो, पुट कर लो, किसी भी एक इक्वेशन में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी में पुट कर लेते हैं, y की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर रहे हैं, आप लोग क्लियर रखना। ओके, इक्वेशन नंबर सेकेंड में। अब देखिए यहाँ पे x है और y -4/3 है, तो यहाँ x हुआ और प्लस y/3, यहाँ -4/3 है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस लिख रहे हैं, इक्वल टू 8। अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या कर दिए, 8 -4/3, और यहाँ पे x इक्वल टू कितना हुआ 24, और 24 में से अगर हम लोग 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20/3। ये आपका किसका वैल्यू आ गया,
एक्स की वैल्यू। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींचो, जल्दी से खींचो, फिर हमको एक आप करके दिखाओ, ये एक करके दिखाओ, ठीक है। हालांकि बड़ा सिंपल सी बात थी, ये सब करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे भाई। अब आइए, 3x प्लस 2y इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिए 15 और x माइनस वाई इक्वल टू, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ पे कर देते हैं 5। और जल्दी से आप यार खुद से क्वेश्चन बना रहे हैं तो फ्रैक्शन में तो आएगा ही वैल्यू, x माइनस वाई इक्वल टू 5। जल्दी से ट्राई करके आप लोग दिखाओ, कुछ और कॉन्सेप्ट बताना है, हम ही काम नहीं बनेगा। और अभी स्मार्ट अप्रोच भी सिखाना है, तो बेसिक सिखा रहे हैं। ओके, अब देखिए आप लोग ट्राई कर लिए, अब हम बताते हैं इसको सॉल्व करने, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, बड़ा सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही लेते हैं। तो यहाँ पे अब इस बार ना हम फर्स्ट वाले से करते हैं, उस बार सेकेंड वाले को किए थे फर्स्ट वाले से। अब यहाँ पे देखिए 3x है और 2y है इक्वल टू 15 है, तो x इक्वल टू हम लोग कितना लिखेंगे 15 माइनस यहाँ पे 2y और अपान में हम लोग कितना करेंगे 3। ये आपका आ गया इक्वेशन, इसको थर्ड नाम दिया। अब हम देखिए ये ट्रांसपोज किससे करके बनाए हैं, फर्स्ट वाले से, फर्स्ट वाले से ट्रांसपोज करके बनाए हैं। तो रखना किस में आया है अब हमको, तो सेकंड में रखेंगे, फर्स्ट में नहीं रखेंगे। तो सेकंड में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 15 माइनस 2y अपान 3 है और इक्वल टू क्या है हम लोग का 5, ठीक है। एक काम गलत हुआ, x की जगह पे रखेंगे, x की जगह पे रखेंगे, y की जगह पे 15 माइनस 2y अपान 3 और माइनस वाई इक्वल टू 15, सॉरी 5। इतनी बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है। ये x के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दिए हम लोग, 3 से वैल्यू उठाए, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड में वैल्यू पुट किए हैं और किससे, फ्रॉम थर्ड, थर्ड से लिए हैं। इतनी बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है, ओके ठीक है। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ हो गया 15 2y माइनस 3y इक्वल टू, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं इसको भी 15, यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 है, ये देखिए ये भी यहाँ प्लस में है, कहानी जीरो हो जाएगी, उसकी कहानी जीरो बन जा रहा है, y की वैल्यू जीरो, देखिए। तो देखिए यहाँ अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस 5y आ जाएगा और प्लस से 15 है और उधर भी प्लस 15 है, इनकी कहानी गई। और माइनस 5y इक्वल टू जीरो, यानी y इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का जीरो। और y इक्वल टू जीरो अगर वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो x की वैल्यू क्या आएगा 5, y इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 5, यानी x इक्वल टू आपका 5 है। दोनों इक्वेशन में रख के देख लेंगे तो आ जाएगा। तो y की वैल्यू जीरो आ रहा है और x की वैल्यू 5 आ रहा है, कोई बात नहीं, आप इसको स्क्रीनशॉट खींचो। अब हम आते हैं, कुछ और मेथड बताना है, कॉन्सेप्ट जल्दी से करो आप, हो गया, ठीक, आप लोगों का नोट डाउन हो गया, ओके। अब हम लोग बात करते हैं टू इक्वेशन टू वेरिएबल का कंडीशंस के बारे में, और फिर न्यूमेरिकल पे मूव करेंगे। बस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ए क्या है, कि जब भी दो इक्वेशन है इस तरीके से, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, ठीक है। a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू जीरो, ओके। इतनी बात क्लियर है। अब ए इक्वेशन हमारा क्या हो गया फर्स्ट, और ए इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे देखिए एक्स एक्स है, वाई वाई है, और यहाँ पे, तो यहाँ पे तीन कंडीशन होते हैं। अब यहाँ पे अगर ऐसा कंडीशन है कि a1 अपान a2, b1 अपान b2 और इक्वल टू c1 अपान c2,
यानी एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर है तो एक इसके क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाए, इसके क्या हो जाते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब दूसरा कंडीशन हो गया, अगर यहाँ पे ऐसा हो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसका होता है यूनिक सोल्यूशन। क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट। अब देखिए एक क्या है कि एक के ऊपर एक है, इस तरीके से एक लाइन है और इसी के ऊपर से एक लाइन हम इस तरीके से बना दे रहे हैं, इसी के ऊपर से गया हुआ है। ठीक है, इस कंडीशन में हो यानी इसी के ऊपर से गया हुआ है, तब उस कंडीशन में क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है, एक लाइन यहाँ गया और दूसरा लाइन यहाँ गया और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो इसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। अब एक होता है नो सोल्यूशन, अगले इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, फिर नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का कंडीशन ये होता है A1/A2 होगा, B1/B2 होगा, बट नॉट इक्वल टू 1/C2। एक कंडीशन में क्या होता है, नो सोल्यूशन। इन लोगों का क्या होगा, नो सोल्यूशन, यानी एक लाइन ऐसे एक दूसरे की बिल्कुल ही पैरेलल लाइन। ठीक है, लाइन क्या है, बिल्कुल पैरेलल। तो इस कंडीशन में होता है नो सोल्यूशन। अब कॉन्सेप्ट हो गया, अब कुछ कॉन्सेप्ट बाकी रह गया होगा तो क्वेश्चन के साथ किया जाए। तो आइए आपके सामने रहा क्वेश्चन ए। देखिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कितने का, कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है, ओके। देखिए करोड़पति बन जाते हैं लोग यार, आरआरबी आरपीएफ है और 12/1/2019 का करोड़पति बनने वाला ही क्वेश्चन, जल्दी करके दिखाइए। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, यदि समीकरण में 4x + 3y + 5 = 0 है एंड 6x माइनस और -ky - 7 = 0 है, तो कोई हल नहीं है, यानी नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या था, आप हमें ठीक से बताइए। A1 = A2, B1 = B2 अपान में है और नॉट इक्वल टू C1/C2, यही था नो सोल्यूशन का। अब इसमें k की वैल्यू बताना है आपको, तो A1 लेंगे यहाँ पे इसका 4 अपान दूसरी इक्वेशन का 6 विद साइन ही लेते हैं, फिर देखिए 3 अपान क्या लेंगे, के, 3/k। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब क्या करें, यहाँ पे के को यहाँ ले गए और 6 को यहाँ, के यहाँ चला आया और 6 यहाँ, कहे कि चलो भाई तुम लोग क्यों घूम रहे हो अकेले अकेले, साथ में चलो, आ गए। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे इसको कट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 यानी 9/2, और 9/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 4.5। और 4.5 देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। करना नहीं है, सॉल्व करना है। ओके, तो डी आपका क्या होगा, सही जवाब। समझ आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बारी, जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ, एक करके दिखाओ, भौकाल जारी है और आपकी सिलेक्शन की बारी है, लग जाइए। सुनिए, इफ द इक्वेशन 14x + 8y + 5 = 0 है एंड 21x - ky - 7 = 0 है, नो सोल्यूशन, इसका भी नो सोल्यूशन है। ये कंडीशन आपको यार याद ही होना चाहिए, जो अभी बताए आपको। क्या बताए, A1/A2, B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये आपका क्या होगा, नो सोल्यूशन। ठीक है, तो जल्दी से लग जाइए। तो यहाँ देखिए 14/21 ये हो गया, नेक्स्ट हुआ 8/-के, 8 क्या हुआ, -के, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 एंड। ओके, तो अब देखिए अगर आपकी हैबिट बहुत अच्छी है तो आप क्या करो, इसी जगह से इसको कैंसिल करो और कहो कि भाई तुम आप क्या हो जाओ 4 और इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो 12 और k इक्वल टू बोल दो -12, आपका क्या हो गया आंसर। कैलकुलेशन इतना तो कंपटीशन में होना ही चाहिए। तो डी ऑप्शन फिर से आपका क्या हो रहा है,
सही जवाब, यानी डरना नहीं है, सिलेक्शन लेना है। ठीक है, अब एक स्क्रीनशॉट खींचिए। ठीक है, ओके, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिए, इसमें क्या है, ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, 20x है प्लस 5y प्लस 11 इक्वल टू कितना है 0, और 50x माइनस के वाई माइनस 9 इक्वल टू 0 है, और हमें कोई हल नहीं है, के की वैल्यू पता करना है। तो फिर से कंडीशन वही है, पर थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए। ये देखिए, ये 20 हुआ और एक कितना हुआ 50 इक्वल टू, कोई हल नहीं है तो बस 5, और इसको कंपेयर करेंगे, ये 5 हुआ और यहाँ पे माइनस किए। देखिए साइन मैच करा लीजिए, सबका प्लस प्लस, ठीक। अब यहाँ से 0 से 0 गया, ठीक है, और क्या बोले कि अब ए कैंसिल होगा नहीं, तो के को कहिए चलिए, चलो भाई तुम यहाँ मेरे पास आओ, ये चला आया, और माइनस का साइन छोड़ने का मन हो तो छोड़ दो, और ये 5 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 25/2 होगा, यानी 12.5 होगा, वो भी माइनस में। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत हुआ, अब हमारी सबकी बारी बारी बारी, अब की बारी हमारी बारी, हमारी बारी, ऐसा कुछ होता है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, यही बी आपका क्या है सही जवाब। समझ आया या नहीं? ठीक, ओके। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ अब ये देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में बताना है। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको हम समझा देते हैं, फिर मजा आएगा। ठीक है, तो पहले देखिए, निम्नलिखित में से x और y का मान ज्ञात कीजिए कि इनफाइनाइट नो सोल्यूशन है, इट कैन इनफाइनाइट सोल्यूशन। यहाँ देखिए 9x है, 3y है, और 2 और 12 इक्वल टू 0 है। तो इसको पहले एक बात समझिए, इक्वेशन में हमको कुछ और सिखाना है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये रहा, हम लिख दिए सारे क्वेश्चन, 12 इक्वल टू 0, इसको यहाँ लिखिए, और 18x प्लस 6y प्लस 24, तो 18x यहाँ लिख दिए प्लस 6y और प्लस 24। अब एक बात देखिए, यहाँ सबको डिवाइड कर दिए, 3 से सब डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस यहाँ पे क्या हो गया 12। यहाँ पे देखिए 6 से सब डिवाइड हो रहे हैं, इसको भी 3x प्लस वाई, और प्लस यहाँ पे कितना होगा, इसको डिवाइड करेंगे 6 से तो 4 इक्वल टू 0। अब कुछ हमें आपको दिखाना था, इसीलिए हम इतना लिखकर बता रहे हैं। यहाँ पे यहाँ भी 3x और y, यहाँ भी 3x और y। इसका मतलब ये है कि हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये एक दूसरे के पैरेलल। पैरेलल का सिंपल, पहले ये बात समझिएगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही जवाब। अब एक कॉन्सेप्ट कुछ समझा लेते हैं, पहले इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। ठीक है, इसका डी सही जवाब है। अब प्रैक्टिस के लिए कुछ बताते हैं हम आप, ठीक है, डी इसका सही जवाब, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे इन दोनों को मैच करा दिए, इन दोनों को मैच करा दिए, यानी पैरेलल है। अब देखिए पैरेलल को और दिखाने का स्क्रीनशॉट खींचिए यार, पहले ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले आप लोग नोट डाउन करो। अब प्रैक्टिस के लिए देखिए, अगर कोई इक्वेशन इस तरीके से दिया हो, ध्यान से देखिएगा, x है प्लस y है और प्लस सपोज कर लीजिए 10, तो सब में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 2x प्लस 2y, और सपोज करिए क्या यहाँ पे 20 है, यहाँ पे नंबर बदल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर 3x 3y और यहाँ लिख दिए 30, या फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिए और बोल दिए 5x प्लस 5y और प्लस 50। सारे इक्वेशन जो हैं एक ही इक्वेशन है, सारे इक्वेशन एक ही इक्वेशन, क्योंकि एक ही नंबर से क्या हुआ है मल्टीप्लाई हुआ है। एक ही इक्वेशन से क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है मल्टीप्लाई हुआ, सॉरी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हुआ। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वही नंबर आ जाए। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, इसीलिए बोले नो यूनिक सोल्यूशन, इट कैन इनफाइनाइट, क्योंकि एक लाइन ये दूसरे लाइन की इस तरीके से ऊपर है, इस तरीके से ऊपर है। चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
यहाँ पे क्या है के। अब यहाँ पे के की वैल्यू पता करना है और बोला है कि एक दूसरे पे को इंसिडेंट लाइन है और के की वैल्यू आपको पता करना है यानी बराबर। अब इसका कंडीशन तो पता ही इनफाइनाइट सोल्यूशन का, आपस में सब क्या होते हैं, आप बराबर होते हैं, a1 b1 b2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा c1 इक्वल टू c2। ठीक है, आपस में ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आप कर सकते हैं 2/6 और 2a लिए और 6a लिए 3 और क्या होगा के 3/k। इतनी बात क्लियर है। अब 6 वहां गए या इसी जगह इसको करिए कैंसिल और k इक्वल टू डायरेक्ट लिखिए 9। देखिए 9 कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा सही जवाब। बी क्या होगा आपका सही जवाब। इतना बात क्लियर हो गया या नहीं मेरे दोस्त, आप ही बताओ, क्लियर है पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि फॉर विच वैल्यू ऑफ अ p will the following equation have only one solution, यानी इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। तो एक ही सोल्यूशन का कंडीशन हम आपको बताए थे, क्या था कंडीशन, क्या एक ही सोल्यूशन वन सोल्यूशन। ये देखिए 2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। वन सोल्यूशन के लिए कंडीशन ये होता है a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। एक किसका रहता है, वन सोल्यूशन का, यूनिक सोल्यूशन का। तो यही कंडीशन, ठीक। तो हम लोगों को क्या करना है, पी की वैल्यू पता करना है। तो पी की वैल्यू पता करना है तो हम इन दोनों को यानी 2 लिखेंगे यहाँ पे और इसका भी क्या है वैल्यू 2 ही है। देखिए क्या दिक्कत, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है, ऐसे लिख दिए। अब कैंसिल होगा डायरेक्ट, पी की वैल्यू क्या आएगा और यहाँ पे भी देखिए अगर उसको पैरेलल होना है तो वैल्यू तो सेम ही हो जाएगा। पी यहाँ गया, पी इक्वल टू क्या हो गया आपका 3a, आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, अब आ भी जाओ सही जवाब। ठीक है, ए आपका क्या हो गया सही जवाब। इतना बात क्लियर है या नहीं मेरे दोस्त, आप हमें ये बताओ, क्लियर हो गया पक्का। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वही क्वेश्चन है क्या, अरे अब यहाँ से थोड़ी सी कहानी बदल रही है, अब कॉन्सेप्ट थोड़ा और बताना पड़े। तो चलिए इसको यहाँ बस क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं फिर उसके बाद जारी करते हैं, ये सब स्क्वायर वाला क्वेश्चन लगवाते हैं आपसे। तो चलिए अब आज स्टार्ट कर ही देते हैं और इसका कुछ क्वेश्चन बता ही देते, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आइए कुछ फार्मूले और सबकी बात कर ले हम लोग, जो आपका फिर से हम अब आपको क्लास 7th में ले सर, अभी 10th में ले गए थे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है और 10th में गए थे और अब क्या कह रहे हैं कि अब 7th में ले जाएंगे। बड़ा ठीक बात नहीं है, तो 7 में ले जा रहे हैं, बड़ा खराब बात है। हाँ, हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करके इतना पढ़ाई लिखाई करके आप कह रहे हैं 1 में ले चलते हैं। चलिए क्या करेंगे, नौकरी लेना है तो यहीं से स्टार्ट करना पड़ता है। आइए देखिए यहाँ पे पहला हम लोग जो फार्मूला ये क्लास 7 में ही पढ़ा करते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हम फालतूगिरी नहीं करते, इन्हें उन्हें ट्रांसपोज करके उसको फार्मूला का नाम नहीं देते, ठीक है। आपको उसी जगह हम ड्राइव करके बता देंगे कि ऐसे आया है, आप ये चाहो तो याद कर लेना, ठीक है। मगर आप उसका प्रूफ सही समझ लो। एक फार्मूला फिलहाल में ए बताएंगे, एक फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। एक फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी 3 फार्मूले का जिक्र कर ले, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्लास 8 में डायरेक्ट, हाँ जल्दी, ठीक है। ये देखिए इसको हम लोग जब करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये फार्मूला आता है, ठीक है। और इसी को इस तरीके से लिखते हैं और आपस में ट्रांसपोज करके भी कुछ और फार्मूले बनाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab लिख के। तो फार्मूला नहीं है एक्चुअली में, फार्मूला एक ही है, उसको ट्रांसपोज करके लिखा जाता है। इसमें भी यही है, ए स्क्वायर और यहाँ पे -2ab प्लस बी स्क्वायर है
और वो भी फार्मूला नहीं है, एक्चुअली में ट्रांसपोज करके बनाते हैं सब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू इतना, ये फार्मूला सीट है। तो सब फालतूगिरी की बात है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है, याद रखना है और कुछ नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस, बस एक क्लास 7 का फार्मूला आपका हो गया। क्लास 7 हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, नहीं पढ़ाएंगे ठीक, तो स्क्रीनशॉट खींचिए, फिर क्यूब वाला फार्मूला। आइए अब देखिए क्यूब का फार्मूला, ठीक है, इसी को ट्रांसपोज कर करके काम करते हैं। क्यूब का फार्मूला जब हम लोग देखते हैं तो क्यूब में क्या फार्मूला देखते हैं, पहला देखते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, और फिर आ जाता है और फार्मूले, एक ए प्लस बी का क्यूब, और कर लीजिए ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, इतने का क्यूब हम लोग बात करेंगे अभी फिलहाल यही 4, ठीक है। और भी ट्रांसपोज करके बनते हैं, उसकी बात हम करें। डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं इसको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में लिख देते हैं ए प्लस, ओके, इतना बात क्लियर है। अब इसी को ट्रांसपोज करके एक फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का नाम दे देते हैं, इसी को ट्रांसपोज करते ए वाला वैल्यू उठाकर इधर कर देते हैं और एक फार्मूला और बना देते हैं, उसको भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको इधर ही रहने दीजिए, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, और यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक, इसी को ट्रांसपोज किए हैं। एक्चुअली में फार्मूला एक ही है, बस आपको लगता होगा कि दो फार्मूला है, बस ट्रांसपोज किया गया। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं मेरे दोस्त, आप हमें ये बताओ, ठीक है। ये सारा मल्टीप्लाई करके आता है यार, ये बेसिक रूल है, अब उस पर मत। तो आइए, ए माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ पे क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में लिखेंगे ए माइनस, अब इसको इसी जगह छोड़ देते हैं, तो उसी जगह छोड़ देते हैं, और फिर आते हैं इस पे भी, इसको इसी जगह हम छोड़ देते हैं, और यहीं से क्या करते हैं, एक आपको नया ट्रांसपोज करके फार्मूला दे देते हैं। यही चीज जो पूरा का पूरा जो ये दिख रहा है आपको ना, इसको उठा के ट्रांसपोज करके यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में ए माइनस थोड़ा अच्छा नहीं लिखता है, बढ़िया से लिख, मजा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये लिखा हुआ इस जगह है, ये वाला उठाकर इधर ले जाए, इधर ये पहले से लिखा हुआ है, ए माइनस बी का होल क्यूब, माइनस की जगह यहाँ प्लस हो जाएगा 3ab ए माइनस, ठीक। अब सर जो ए क्यू प्लस बी क्यू नीचे फार्मूला लिखे थे और ए क्यू माइनस बी क्यू, वो क्या अलग फार्मूला है? हाँ, थोड़ा सा अलग है, अलग फॉर्म है, पहले इसके स्क्रीनशॉट खींच लीजिए फिर बात जल्दी से, ए ए ए करके दिखाओ। अब आइए हम लोग, हाँ सॉरी, हाँ, अब यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू, इसकी बात करें, ठीक है, और यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू की बात करें। इतनी बात हम लोग कर रहे हैं तो एक फार्मूला और भी बात कर लें, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसकी भी बात करें, और एक और फार्मूला है उसकी भी बात करेंगे अगले। तो यहाँ देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू की बात कर रहे हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये फार्मूला याद रखिएगा, ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। इसको ट्रांसपोज करके आप चाहो तो बना लो। अब यहाँ पे ए माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस ए बी, ओके, इसको भी चाहो तो आप बना सकते हो। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो अरे सॉरी होल स्क्वायर है, तो इसको भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc,
प्लस 2CA। ये आपका हुआ, ये 3 फार्मूले और स्क्रीनशॉट। ठीक, ये डायरेक्ट देखिए फार्मूला प्रूव करके हम जानबूझ के नहीं दिखा रहे हैं, क्वेश्चन कराना है। एक फार्मूला और इतनी बात हो गई तो ए क्यू कुछ भी ना छूटे, बी क्यू सी क्यू माइनस 3ABC। जब इसकी बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या फार्मूला आएगा आपका, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे, सब मल्टीप्लाई फैक्टर ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी। ये रहा आपका लास्ट। इसी सारे फार्मूले, जितना फार्मूला भी पता है, इसी को सब ट्रांसपोज करके सारे कंडीशंस बनाए जाते हैं। जितने भी हम क्वेश्चंस कराएंगे यही सारे फार्मूले को जीरो वगैरह बना के, कभी कभी ये वाला दे देता है आपका कंडीशन, तो अलग से वो फार्मूला नहीं होता है यार, बस इसी को ट्रांसपोज करके बनाया जाता है। वो अलग से याद करने की, देखिए आपको बताएं मैथमेटिक्स में बड़ा सिंपल सी बात बताएं कि फार्मूले थोड़ा सा ड्राइव कर करके कैलकुलेशन करके याद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर ड्राइव करके कैलकुलेशन करके नहीं याद करेंगे तो बड़ा दिक्कत। ओके, तो इसी को कंडीशन दे देता है, यानी खत्म। तो ये रहा आपका ऑल फार्मूला। अब हम लोग आते हैं किस पे, क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, ये देखिए अब हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। इसी बिगनिंग से कर दी क्यों भाई, गुस्सा? चलिए चलिए चलिए, हम लोग ये सब तो कर चुके हैं। आओ स्क्वायर कहाँ हो, आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है अभी आप लोगों को। तो पहले स्टार्ट करिए, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा है मगर ट्राई करिए। ओके, देखिए a प्लस बी इक्वल टू 56 है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 496 है, और a और b की वैल्यू हमें क्या करना है, पता करना है, यही काम करना है। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू, अभी हम फार्मूला आपको जो बताए थे बेसिक से ही बता रहे हैं, पहला चीज है तो 2AB ऐसे है। ओके, अब इसमें क्या किए ना कि हम लोगों को ए प्लस बी की वैल्यू पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी पता है, तो इसको ए माइनस बी का और ए बी का प्रोडक्ट पता करना है। तो बड़ा सिंपल सा काम करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें -2AB ऐड कर देते, -2AB लिख देते हैं और +2AB। अब एक बात याद रखिए, मैथमेटिक्स में हमेशा क्वेश्चन का फॉर्म बदलता है, वैल्यू बदलता नहीं है। मेरी बात ठीक से सुन, मैथमेटिक्स में हमेशा क्वेश्चन का फॉर्म बदलता है, वैल्यू नहीं बदलता। तो जितना माइनस किए हैं उतना ही क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, और ऊपर वाला ये नंबर क्या किए, कॉपी कर। ओके, अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर, अब यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए, इस शख्स को बड़ा ध्यान से देखिए, यही कुछ हम लोग को जवाब देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत आराम से लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर +2AB, अब 4AB। कितनी बात क्लियर है या नहीं मेरे दोस्त, आप ये बताओ, क्लियर है? अभी देखिए यही फार्मूला, इसीलिए हम सारा फार्मूला आपको बता ही दिए, क्योंकि कल इस सीरीज का लास्ट ही है 5, जैसा कि आप लोगों के लिए ऑनलाइन अनाउंस करा गया था, तो सारा फार्मूला बता दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ पे 56 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे कितना होगा, 496 ऑलरेडी दिया हुआ है, 496 है, और यहाँ पे +4AB ये है। ओके, तो इतना हो गया। बात करें अब इसका, जब स्क्वायर करेंगे तो 31 36, देखिए ए स्क्वायर क्या है, हम दो तरीके से स्क्वायर करते हैं, तो आपको मेथड में बताए हुए होंगे। इस तरीके से स्क्वायर आप कर सकते हैं 5 6 करके, ये वाला सिस्टम बताए होंगे हम, आप प्रीवियस से जाकर वीडियो में देख लेंगे, यानी 60, और यहाँ पे जब करेंगे तो 36 है, ये 6 हो जाएगा, ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा, और फिर 6 दे। तो वही काम करके हम आपको ये बोले कि यहाँ 31
और 36 आएगा। देख लेंगे ध्यान से। देखिए यहाँ 6 हुआ और फिर देखिए यहाँ पे आया 3 हुआ, ठीक। और ये देखिए ये ऐड होगा कितना आ जाएगा 1 3 31 31 माइनस 496 इक्वल टू 4AB। अब इसको क्या करिए आप सॉल्व करिए। ये 31 है और सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व 0 0 आ जाएगा और 4 से डिवाइड करेंगे, लास्ट में 0 है। तो अगर सॉल्व करेंगे आगे सॉल्व करेंगे या हम कर दें? कर दे, कर ही देते हैं और रीच करते हैं ना। ठीक, आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये देखिए 0 आ गया। यहाँ पे कितना ये 0 हो गया। अब देखिए यहाँ 3 है और यहाँ क्या है 9 है। माइनस करेंगे तो यहाँ 13 यानी 4 आएगा और यहाँ देखिए 0 यानी 4 और 2 बचेगा और इसको डिवाइड करेंगे किससे हम लोग 4 से। तो ए बी इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए 6 आया, फिर 6 आया और 0 आया, यानी ए बी इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा 660। डी ऑप्शन आपका क्या होगा सही जवाब। अब आप कहोगे क्या सर एग्जाम में हम लोग ऐसे करेंगे इतना लंबा चीज? जी नहीं, आप ऐसे नहीं करोगे, हमें पता है। मगर हम पहला क्वेश्चन बता रहे थे तो हमें फार्मूला भी बताना था और बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताना था, इस वजह से हम इतना लंबा करके आपको दिखाए। ओके, स्क्रीनशॉट खींचिए फिर बताते हैं। अब देखिए पहला चीज कि आपको वो जो फार्मूला बनाए थे वो फार्मूला याद होना चाहिए। जो ये फार्मूला आपस में रिलेशन बताए थे ये आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। इसमें कोई इफ बट डोंट ना हो कि सर ऐसा वैसा कुछ नहीं। ये फार्मूला आपको क्या होना चाहिए प्लस और ये भी ऐसे ही याद होना चाहिए। पहला काम कि यही स्टेप से आप बिगिनिंग करोगे। अब उसके बाद फिर माइनस कर दो। हाँ, यहाँ पे आप बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करोगे तो दो तीन काम कर सकते थे। मल्टीपल देख सकते थे कि सर मल्टीपल क्या है, लास्ट यूनिट डिजिट से काम बनेगा नहीं। देखिए सबका 0 0 0 है, मल्टीपल देख सकते थे बस। और डिजिटल सम अगर हम लोग देखना चाहें तो डिजिटल सम भी देखने में ज़्यादा ही हो जाता। तो आपको अल्टीमेटली कैलकुलेशन करना ही पड़ता, मगर ये जो चीज़ है आपको क्या करना है याद कर लेना, प्रूव करके याद कर लेना है। हम पहला बता रहे थे इसलिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। हाँ ये तो बहुत आसान क्वेश्चन मिल गया, मगर ये भी आया हुआ है आरआरबी आरपीएफ एसआई 2019 में। जल्दी ट्राई करिए, ए करके दिखाओ बात करें। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, ए तो बहुत आराम से यार बन ही गया, ये तो 25 आंसर है। देखते देखिए कैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या था बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। 25 है, इक्वल टू दिया हुआ है। अब इसको जब हम लोग करेंगे यहाँ ए माइनस बी होगा और यहाँ पे क्या होगा ए प्लस बी होगा, राइट। और यहाँ पे ए प्लस बी कितना हुआ, ये 25 है ही है। प्लस वाले प्लस से कैंसिल हुआ, माइनस का वैल्यू पूछा है, बी आपका क्या होगा सही जवाब। बस फार्मूला याद होना चाहिए जो अभी हम आपको फार्मूला बताएं। ओके, ये भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ ये देखिए डायरेक्ट आपके फार्मूले के बेस पे ही है। हाँ, पेज भर गया, आप लोग सॉल्व करो, हम नया पेज ले लेते हैं सेव करके। करो आप लोग जल्दी करो भाई। अरे आप कहे जा रहे हो भैया। रुकिएगा। हम्म, ये कहाँ से खुल गए साहब फाइल नेम? ओ अरे अभी जरूरत नहीं है, हटो। आप लोग को क्वेश्चन करो, ट्राई करो, नोट कर लिए थे ना? हो गया, ठीक है। न्यू, हाँ यही क्वेश्चन था, ट्राई करिए, चलिए चलिए।
ट्राई करिए, ट्राई। यहाँ पे देखिए सी माइनस, यही था, सी माइनस थ्री का होल क्यूब ये बताना है। ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए माइनस बी का होल क्यूब के डायरेक्ट फार्मूले पे रखना था। तो वही फार्मूला का है, तो एक्सप्लेन हम कर देते हैं और ऑप्शन फिर एलिमिनेट करने भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, पहले एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, इसको जब करना है तो आप क्या करोगे, वही फार्मूला पे ओपन कर दोगे। फार्मूला क्या था, ए क्यू यानी सी क्यू माइनस 27। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अभी बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक बता रहे हैं। फिर देखिए माइनस, यहाँ पे 3ab होता था तो 3c मल्टीप्लाई 3 कर दिए, और यहाँ पे a माइनस बी, इस तरीके से हम लोग फार्मूला लिखे। अब यहाँ पे सी क्यू माइनस 27, यहाँ पे माइनस 9, और 9 का मल्टीप्लाई सी में कर देंगे 9c स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और 27c हो, ठीक है, 27c हो गया। यही जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, सही। अब कुछ चीजें मेमोराइज करके रहेंगे तो क्या क्या फायदा है। माइनस का है तो पक्का बात है कि सब में देखिए प्लस है, ए ऑप्शन तो सर कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 3 है तो पक्की बात है सर कि क्या आएगा, 27 आएगा, क्यूब करेंगे तो सी ऑप्शन भी कभी हो ही नहीं सकता। अब आपका बचा बी और डी। अब देखिए यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए, जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक प्लस में आता है, बाकी 3 माइनस में, और एक कंडीशन सिर्फ किस में है, तो इसी में है बी। तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही जवाब। ये देखिए क्वेश्चन देखने का आर्ट, और ये आर्ट कब डेवलप होता है, जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है। मेरी बात ठीक से सुनिएगा, ये आर्ट तब डेवलप होता है, एक कला तब डेवलप होगा आपका मैथमेटिक्स को लेकर, जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है। तो हम जानबूझ कर ये बताएं क्योंकि अभी आपके लिए हम बिगिनिंग ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब। अब इसी यही तरीका से कुछ इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए, जब हम लोग ध्यान से देखें तो 8 सब में है, एक्स क्यूब सब में है। अब यहाँ पे वही दिमाग में थोड़ा मल्टीप्लाई करिए, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, वही काम यहाँ पे करना है। ठीक, तो अब ट्राई करोगे तो करिए, आराम से ट्राई करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। बेसिक से बताते हैं, ट्राई करिए पहले। अब यहाँ पे जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ देखिए एक्स क्यूब है, यहाँ पे 8 होगा, अब डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, और फिर क्या होगा 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर कहने का मतलब x का स्क्वायर है, और यहाँ पे 6 होगा यानी 6x स्क्वायर, और अगले में क्या होगा, यानी 6 तो बन ही चुका है, अगले में क्या हो जाएगा 12s हो जाएगा, और यही जो ऑप्शन है वही आपका क्या है, सही है। देखिए कौन सा ऑप्शन है इस तरीके से बन रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसी तरीके से बन रहा है, 6x स्क्वायर 12x, सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही जवाब। ये डायरेक्ट फार्मूला पे ही ओपन करे हैं, जो फार्मूला आपका a प्लस बी का होल क्यूब का। लिख दें फार्मूला, फार्मूला अच्छा चलिए लिख देते हैं। देखिए फार्मूला यार, ये फार्मूला यूज, और कोई फार्मूला नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, वही ए बी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम आपको बोले ना कि बस उसी को याद कर लीजिए, और उसको घर पे जाके मल्टीप्लाई कर करके याद कर मतलब ड्राइव कर लीजिए, दिमाग में हमेशा रहेगा, यही बस काम। अगला क्वेश्चन ये देखिए, आपके सामने क्वेश्चन रहा नेक्स्ट, और ये आया है ग्रुप डी 2018 में। तो जल्दी ट्राई करके ए करके दिखाओ, फिर हम आपसे बात करें। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन को देखना भी एक आर्ट होता है, एक कहानी हमें के सामने दिखती है, कैसे बता रहे हैं, इसका आंसर 0 आएगा। कैसे, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3ab, और यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 1, तो इसको ध्यान से सिर्फ इतने नंबर को देखिए, तो वो दिख रहा है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, और यहाँ पे क्या है -1, राइट। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना है 1, 1 का क्यूब करेंगे और -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 1 का क्यूब करते हैं तो 1 ही आता है ना, 0, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हुआ, सही जवाब। ए ऑप्शन क्या हुआ आपका सही जवाब। नेक्स्ट आइए, ए एक एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, ए करके दिखाओ, ये भी फार्मूला भी हम आपको बताए थे, जल्दी
कम ऑन फास्ट। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, फॉर अ रियल ए बी सी if a square plus b square plus c square equal to ab plus bc plus ca, then find the value of a plus b plus c का होल स्क्वायर, राइट। अब यही हमको करना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर कब होगा? तभी हो सकता है जब ए इक्वल टू बी होगा, बी इक्वल टू सी होगा, तभी हो सकता है, और कोई कंडीशन में ये हो नहीं सकता। इतना बात आप लोगों को क्लियर है? तो ए प्लस बी प्लस सी है, तो यहाँ क्या होगा, सभी जगह ए लिख दीजिए, बी के प्लेस पे भी ए ऐसे, और यहाँ होल स्क्वायर दिया हुआ है यानी 3 ए का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 9a स्क्वायर होगा। और यही आपका क्या हुआ, सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हुआ, सही जवाब। ओके, नेक्स्ट आइए। ओ, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो अब देखिए, अच्छा क्वेश्चन खत्म। तो अब देखिए अगली बार जो क्वेश्चन हम लेके आएंगे वो आपका लास्ट सीरीज होगा पॉलिनोमियल का, और लास्ट सीरीज होने के साथ साथ उसमें लेवल, क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक हाई रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और आपका सिलेक्शन होगा जरूर। उसमें हम वैल्यूइंग फुटिंग, अब उसमें यार बेसिक मेथड कम करेंगे, ये बात आपको पहले वार्निंग दे दें। उसमें बेसिक मेथड से हम नहीं करेंगे, उसमें करेंगे सिर्फ और सिर्फ जान लीजिएगा वैल्यू पुटिंग से, स्ट्रॉन्ग वे, जब बहुत बात नहीं बनेगी तब बेसिक पे। तो वो आप लोग जो रियल में सीरियस तैयारी करने वाले हैं उस सीरीज को जरूर फॉलो करिएगा, उसमें एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन है लेकर आएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हम आपसे मिलेंगे कुछ लम्हों के बाद।